हैरी पॉटर ऐसी फिल्म जिसका आज तक जलवा है। एक एक कैरेक्टर अपने में उधम कैरेक्टर है। हम सब ने हैरी पॉटर बड़े प्यार और बड़े चाव से देखी है। उसकी एक बेहतरीन एक्ट्रेस मिरियम मार्गोलिस। मेरे दोस्तों तस्वीर देख लीजिए, पहचान रहे होंगे आप। ये हैरी पॉटर का एक स्टार है, एक स्टार कैरेक्टर है जो कि मतलब बार बार हैरी पॉटर में नजर आया है। आपको बता दूं, आपको हैरानी वाली बात कि ये यहूदी हैं। इन्होंने आज अपने एक बयान में कहा कि जर्मनी का वो जो था, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कम्युनिटी गाइडलाइन, वो नरसंहार करने वाला उस समय जिसकी वजह से जर्मनी आज तक बदनाम है, वो बंदा जीत गया। क्यों? क्योंकि जैसा वो यहूदियों को चाहता था बनाना, उसने हमें वैसा बना दिया। मिरियम मार्गोलिस जो कैरेक्टर हैं ये यहूदी हैं और इन्होंने कहा आज जो इजराइल गाजा के साथ फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो भी उन्होंने कुछ कहा है अपने मन से तो नहीं कहूंगा, सीधा सुनिए और शेयर जरूर कीजिएगा। What is your current big issue? Gaza. I feel it particularly because I'm Jewish, because I know how much wickedness and cruelty were meted out to Jews in my lifetime. I was born in 41 at the height of the Holocaust. And I cannot bear to think that my people are doing exactly the same thing to another nation. And the nation that they're doing it to, the Palestinian nation, was not responsible for the Holocaust, had nothing to do with it. That was a purely European pleasure. And so my heart is broken, and I think the terrible thing I have to face is that Hitler won. He changed us. He made us like him. इसी तरह से हॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार और WWE के जाने माने चेहरे रॉक, द रॉक, इनका नाम यही फेमस है, जिनका असली नाम है ड्वाइन जॉनसन, लेकिन द रॉक के नाम से दुनिया इन्हें जानती है। जिसका कैरेक्टर आपके सामने है ये वही पहलवान है जो आज आपको बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आते हैं। इन्होंने आज अपना सब्र तोड़ दिया है और आखिरकार जुल्म के खिलाफ बोल दिया है। इन्होंने साफ तौर से इंस्टाग्राम पे क्लियर बोल दिया है कि जो चीजें देख रहा हूं मैं, उसकी वजह से मेरा दिल टूट गया है, मैं अंदर से टूटा हुआ हूं। हमने हॉलीवुड की फिल्मों में एक से एक शैतान देखा है, बट हमने ऐसा हैवानियत और ऐसी शैतानी नहीं देखी जैसी हम हैवानियत गज़ा में देख रहे हैं और जैसा शैतान इजराइल को हम देख रहे हैं। इजरायली गवर्नमेंट और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिनके पास दिल नहीं है, वो क्रिमिनल हैं और उनके अंदर इंसानियत नहीं है। नेतन्याहू का नाम लेकर रॉक ने यह बात कह दी है। अल्लाह इनको और हिम्मत दे और आज इन्होंने ये सच बोल दिया है। मेरे ख्याल से अब हॉलीवुड में इनको फिल्में भी नहीं मिलेंगी और ये दोनों जिंदा भी रह लें, एक तो हैरी पॉटर की स्टार मरियम और ये जो हैं रॉक, ये जिंदा रह लें, मुसाद इनको कत्ल न कर दे, मैं आज ये चिंता व्यक्त करना चाहूँगा। उधर जो फ्लोटिला जहाज दूसरा गाजा की तरफ पहुँचने वाला था, इजराइल के सैनिक, तस्वीर देखिए, उस समुद्री जहाज को, फ्लोटिला को रोककर उस जहाज में चढ़ गए। जहाज के सीसीटीवी कैमरे को देखा गया कि कुछ देर बाद इजरायली सैनिकों ने तोड़ दिया और सबको कैदी बना लिया। गज़ा में भुखमरी से हाल आपको मैं बता चुका हूं कितना बुरा है। मोमिनीन हजरात, रिपोर्ट यह है कि एक बच्ची पैदा हुई तो वो 3 किलो की थी और जब खाना पानी नहीं मिला तो तड़प तड़प के वो 2 किलो की हो गई और फिर आखिरकार वो मारी गई। गाजा में हालात बद से बदतर हैं और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के दबाव में आकर
इजराइल ने जो मदद भेजने का अप्रूवल दिया है वो इतनी मदद है जो कि ना के बराबर है। रिपोर्ट देख लीजिए, ना के बराबर मदद गाजा के अंदर इजराइल जाने दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पर जब गंभीर तरह से प्रेशर बनाया गया है तो इजराइल ने कहा कि हम हर दिन 2 घंटे के लिए बमबारी बंद कर देंगे और गाजा के एयर स्पेस को ढीला कर देंगे, छोड़ देंगे। जिसमें अब तस्वीर देखिए, चंद अरब देशों ने कुछ गाजा के अंदर मदद गिराई हैं, लेकिन वो भी मदद अभी काफी नहीं है। गज्जा के हालात इतने बुरे हैं। वहीं इजराइल ने कुछ समय के लिए मदद के ट्रक्स को गाजा के अंदर जाने का जब अप्रूवल दिया है तो वो मंजर ये है, काफी दिनों के बाद मदद के ट्रक गाजा पहुंच रहे हैं। अब दोस्तों आप बता दूं कि इजराइल का सबसे बड़ा आतंकवादी उर्फ वहां का जो प्रधानमंत्री है, जो नरसंहार करने वाला है, उसने अपने मुंह से कबूला है कि गाजा के अंदर हम उतनी ही मदद जाने दे रहे हैं जितनी मदद देखकर यूएन खामोश हो जाए, खुश हो जाए। देखिए, שיהיה ברור, אנחנו נשיג את היעד, אנחנו נחסל את החמאס. כדי להשלים את היעד הזה, גם של חיסול החמאס וגם של שחרור חטופינו, אנחנו מתקדמים בלחימה ומנהלים משא ומתן. בכל נתיב שנבחר, בכל נתיב, נצטרך להמשיך לאפשר כניסה של אספקה הומניטרית מינימלית. עשינו את זה עד עכשיו, אבל האו"ם מייצר תירוץ ושקר על מדינת ישראל. הוא אומר, לא נותנים לי להיכנס עם אספקה הומניטרית. נותנים, יש צירים מאובטחים, כל הזמן היו, אבל היום זה רשמי. गाजा के अंदर हालात क्या हैं आपको पता ही हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, बिजली तो वहाँ है ही नहीं। कुछ घंटे के लिए बिजली आती है और चली जाती है। अब जब बिजली नहीं है तो आटे की चक्की को हाथ से गाजा का नौजवान चला रहा है। मैंने अभी परसों ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वही आज हुआ है। जब आप पूरे एक देश को भूखा रखोगे और फिर मदद के 4 ट्रक भेजोगे तो होगा क्या। ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर जब मदद के ट्रक पहुंचे हैं तो भूखे गाजा के लोगों ने लूट मचा दी और इस लूट बार में भगदड़ में इतने लोग दबे, खबर आ रही है कि कम से कम 5 से 10 लोग दब के ही मारे गए। गाजा के अंदर का एक बड़ा खौफनाक मंजर आया है। चर्च के अंदर ईसाई लोग बैठे हैं, प्रार्थना हो रही है और अचानक से बाहर चर्च के बमबारी होती है। देख लीजिए। हजरात मोहतरम, रोम में जब आप दिक्कत क्या है हमारी, हम जब खूबसूरत लड़की देखते हैं, औरत देखते हैं ना, हमारा ईमान नीचे से ऊपर डोल जाता है, हमारा मन नरम हो जाता है। हमेशा इजराइल ने इसी तरह से अरब पर राज किया है। दुनिया में अपनी औरतों को बिस्तर में भेजकर, अपनी औरतों को आगे करके, तमाम मर्द जात का नाड़ा ढीला करके दूसरे मुल्कों की सरकारें हिलाई हैं। तो दिल पर काबू रखिए और अब खबर सुनिए। जब इजरायली खूबसूरत कपल रोम पहुंचे तो वहाँ एक ट्रेडिशन है कि वो सिक्का पानी में डाल के विश मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। तो वो लड़की, इजरायली लड़की, सिक्का पानी में डालकर दुआ कर रही है कि ऊपर वाले की मदद से एक दिन हम सारे अरब देशों को जला देंगे। देखिए। שננצח, זריז את המלחמה הזאת. עוד כסף, קדימה.
מקווה לטוב, מקווה לטוב. אחורה, אחורה. אל תשת הארנק שלי ככה בבקשה. תגיד עוד אחד. תגיד עוד אחד. ובעזרת השם נסחוף את כל הערבים האלה. עוד שפגעת למישהו בראש. אופס. הגיע נעים לפחות. כן, כן, הגיע. देख लिया। और यही हिजड़े अरब की सरकारें यहूदियों से, इजराइल से हाथ मिलाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अब सुनिए, जो अमेरिकी एजेंसी गाजा के अंदर अभी भी मदद बांट रही है, ऐसे में लाखों लोग वहां मदद लेने के लिए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ऐसे ही गाजा के 17 भूखे लोगों को जो मदद लेने के लिए आए थे, इजराइल की सेना ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अब तक 133 भूखे लोग मारे गए हैं और उन 133 लोगों में 83 सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं बेंजीवीर कट्टरवादी इजरायली नेता ने कहा कि नेतन्याहू गाजा में मदद भेजकर गलत कर रहा है, हमें वहां सिर्फ एक भेजनी चाहिए चीज, वो चीज है बम। सुन लीजिए। פשיטת רגל מוסרית שבזמן שחטופים שלנו נמצאים בעזה, ראש ממשלתנו מעביר סיוע הומניטרי לעזה. אני חושב שבשלב הזה מה שהיה צריך להעביר לעזה זה דבר אחד: פצצות, לפוצץ, לכבוש, לעודד הגירה ולנצח את המלחמה. अब आपको मैं पूरी स्क्रीन पर यह वीडियो नहीं दिखा सकता। जर्मनी की पुलिस जो फिलिस्तीन के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सीने पर चढ़कर उनकी गर्दन और उनके सर पर कोहनियों और घूसों से हमला कर रही है। बस इतना काफी है। बस ये छोटा सा मंजर आपको दिखाकर बताना चाहूंगा कि दुनिया में यही हो रहा है। जो हक के साथ है, जो जालिम के खिलाफ है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। फर्क नहीं पड़ रहा कि वो किस मजहब का है, बस क्योंकि हक बोल रहा है तो मार दो। ऐसे ही दोस्तों, ये मंजर देखिए। जर्मनी की एक लड़की जर्मन नागरिक है, मुसलमान नहीं है। दिक्कत यह है कि इस बेचारी के अंदर इंसानियत थी। फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करने लगी तो जर्मनी की पुलिस ने इसको भी पकड़ के दीवार में पटक दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ यही नहीं, ये व्हील चेयर पर एक लड़की आप देखिए, एक महिला देखिए। ये ब्रिटेन की है विजुअल। बर्तानिया में एक अपाहिज औरत भी, जिसका ज़मीर अपाहिज नहीं था, गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए जब वो बोलने सड़क पर उतरी तो ब्रिटेन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, सच बोलोगे दबाए जाओगे, मिटाए जाओगे। 5 साल से मैं सच बोलता आया हूं, उसकी कीमत मैंने और मेरे परिवार ने इतनी चुकाई है कि आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। आपको बताना चाहूंगा, 53 से ऊपर केस हुए, 2 बार मेरी गाड़ी पर गोलियां चली, जानलेवा हमले हुए, मेरे कई यूट्यूब अकाउंट को सस्पेंड किया गया, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी सस्पेंड करवा दिया गया, लेकिन फिर भी अकेला यहां खड़ा हूं। न किसी से मदद मांगी, न किसी से सपोर्ट मांगा, क्योंकि मुझे पता है जिस मुल्क में एक मुसलमान बच्चे को स्कूल के बाहर कत्ल कर दिया जाता है तलवारें घोंप कर, जिस मुल्क में मुसलमानों को दिन दहाड़े मार डाला जाता है एक भीड़ के द्वारा और पड़ोस के मुसलमानों पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कौम से क्या ही उम्मीद करनी। यही हुआ है कल मेरे साथ। आपकी स्क्रीन पर जरा ये देखिए, एक रांडी सेना है और सोशल मीडिया पर रैंडम सेना नाम से ये मौजूद है। ट्विटर पर भी ये मौजूद रहता था, जो कि ये भीड़ तंत्र चलाते हैं। जैसे सरकार भीड़ तंत्र चला रही है, ऐसे ही ये मोदी के सपोर्ट में, आरएसएस के सपोर्ट में, मुसलमानों के नरसंहार के लिए और जो खासकर मुसलमानों के लिए बोलते हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड कराने का ये काम कर रहे हैं। ये वही ग्रुप है इनका, जिसमें 4-5 हज़ार इनके फॉलोवर हैं और इसमें जो भी, सिर्फ मैं अकेला नहीं, जो भी मुसलमानों के हक की बात करता है, जो भी सरकार पे सवाल खड़ा करता है, हजरात ये क्या कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, उनके अकाउंट को अपने ग्रुप में भेजते हैं लिंक और वहां लोगों से कहते हैं, प्रोसेस बताते हैं कि आप सभी जितने भी 4,000, 5,000, 10,000 लोग हैं, एक साथ जाओ, एक ही टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, 1-2 घंटे के अंदर आप इस पेज को रिपोर्ट करो।
भीड़ तंत्र। और होता क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये मेटा यही करते हैं, देखते हैं भीड़ आ गई है तो भीड़ से डर जाती है, क्योंकि मोदी ने इतना डराया है इन सोशल मीडियाज को कि भाई पहली बात तो आपको पता है कि कभी ईडी भेज देते थे, कभी क्राइम ब्रांच भेज देते थे, कभी भाई पुलिस चली जाती थी ट्विटर के दफ्तर पर, ये तमाम खबरें आपको मालूम है। अब दोस्तों, रजा गराफी ऑफिशियल जो मेरा अकाउंट था इंस्टाग्राम पर, मास रिपोर्ट करवाया गया। सबूत मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया था। रिपोर्ट करवा दिया और वो अकाउंट बिना नोटिफिकेशन के डिलीट हो गया। अब अंडुओं को लग रहा है कि मैं रोऊंगा। हम है बेटा मुसलमान, जिसका ईमान मूसल जैसा मजबूत है, तुम्हारी तरह नहीं। एक लट पड़ जाए तो रो जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को देख लो तो हक दो पीछे से, अजान की आवाज सुनो तो पिछवाड़ा फट जाए तुम्हारा। तो बाबू तुम हो डरपोक, भीड़ तंत्र से चल रहे हो। जिस दिन भीड़ तंत्र खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। तुमको ये देखो, तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माएँ कमर हिलाकर अपने छाती और पता नहीं क्या क्या दिखाकर इंस्टाग्राम से पैसा कमाती होंगी। तुम्हारा बाप इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं कमाता है, ठीक है। बस उस पे ये था कि उस अकाउंट से लोग जुड़े हुए थे और जिनकी खबर नहीं बनती थी, जिनके मसले को कोई सुनता नहीं था, वो बेचारे वहां मुझसे कांटेक्ट करते थे, वहां मुझे वो अपनी खबरें बताते थे और वहां से मैं उन लोगों से बात करके मैं उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाता था। बहरहाल अभी हमने ना इंस्टाग्राम से कोई रिक्वेस्ट की है, ना मेटा से हमने कोई बात की है, कुछ नहीं किया है। बस ये एक टेस्ट था। ये कहते हैं ना, बुरे वक्त में अपनों की पहचान होती है। 5 साल से जिन जिन बड़े बड़े क्रिएटर्स को मैंने सपोर्ट किया, उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। पिछले 24 घंटे से मैंने अपनी टीम से तो नहीं कहा, मैं डायरेक्ट उनको खुद कॉल कर रहा हूं, खुद मैसेज कर रहा हूं। नाम ले लूंगा, मोहम्मद जुबैर को आप जानते होंगे। उन्होंने वाहिद ट्वीट किया, 24 घंटे में 40 मरतबा मैंने उनको बोला, तब बेचारे मेरे भाई ने एक ट्वीट कर दिया। यहां उनकी जिम्मेदारी हो गई पूरी, आप समझ रहे हो। और हम वो हैं कि जिन लोगों के लिए बोल बोल कर मैं खुद थाने के चक्कर लगाने पड़ गए, जिन पर मतलब मोहम्मद जुबैर भाई को तो नहीं कह रहा हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए मैंने बोला तो मुझ पर FIR हुई, मुझे थाने में बैठना पड़ा, इधर उधर पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज मैं देख रहा हूं बड़े बड़े आज बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या, आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी, अल्लाह के सिवा, मेरे परिवार के सिवा मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप मेरे साथ हैं, कहाँ हैं मेरे साथ हैं? बताइए कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पर या कितने लोगों ने X पर या फेसबुक पर जाकर लिखा कि #bring back रजाग्राफी इंस्टाग्राम? नहीं लिखा। मैं कह रहा हूं मुझे वापस नहीं चाहिए भाई, पैसा थोड़ी ना कमा रहा था उससे, मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, मैं उससे लोग जुड़े हुए थे उससे। यूट्यूब पे बात थोड़ी ना हो पाती है आपसे, उससे बात करते थे हम, लाइव बात करते थे, बात करके लोगों से जुड़ते थे। कम से कम आप लोगों को, मेरे कितने लोग हैं भाई, 6 मिलियन लोग मुझे, तमाम चैनलों को मिलाकर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 6 मिलियन हैं, रीच मेरी 12-15 मिलियन है। उन 12-15 मिलियन में से 1 लाख लोगों ने भी अगर मेरे लिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ बोल दिया होता तो ये एक मुद्दा बड़ा बनता और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मेटा है, X है, इन लोगों को दिखता कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, हमारी पॉलिसी का गलत फ़ायदा एक भीड़ उठा रही है। किसी ने कुछ नहीं बोला। अकेला था, अकेला हूँ और शायद अकेला ही रहूँ। लेकिन खुशी है कि दिल में कुछ भी खोने की तकलीफ़ नहीं है। मुझे खुशी है कि ऐसे मौके पर भी जहाँ अंडवे सोच रहे हैं कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मैं रोऊंगा, बिलबिलाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, अजी मेरा कद्दू, हस्बी अल्लाह व निअल वकील। हम किसी से नहीं डरते और हमारे लिए सिर्फ परवरदिगार काफ़ी है। मैं आगे आपको जानकारी दूंगा कि जब तक ये हमारा दूसरा अकाउंट है, मैं ये पहले से बैकअप अकाउंट था, मुझे पता था ऐसा आज नहीं तो कल होगा, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, फॉलो कीजिए, DM कीजिए। अगर आपको कुछ बड़ी जानकारी शेयर करनी तो DM कर दीजिएगा मुझे। और इसके अलावा जो हमारा प्राइमरी मेन अकाउंट है, हम ज़रूर उसके लिए कुछ करेंगे या उसके अलावा कुछ नया अकाउंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे हम शेयर करेंगे। और मुझे यकीन है कि जिस पे 5 लाख फॉलोअर थे उसको उड़ा के अंडवे सोच रहे हैं अब रजाग्राफी वापस नहीं आएगा, उनका बाप वापस ज़रूर आएगा और 1 मिलियन के साथ उनका मुंह तोड़ा जाएगा। और इसमें अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर क्या ही किया।
हुजूर के साथ जंग में लड़ेंगे, सहाबी के साथ जंग में, अगर हम करबला में होते हम ये कर लेते, अरे अगर हम यहाँ होते तो हम ये कर लेते। अरे तुम अपने बोलने, जो तुम्हारे लिए बोलता है, जो कौम के लिए बोलता है, जो दीन के लिए बोलता है, जो मजहब के लिए बोलता है, जो देश के लिए बोलता है, उसके लिए तुम 2 लाइन नहीं लिखते, एक फॉलो बटन नहीं दबाते, तुम हस्बी अल्लाह। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास डील नहीं कर रहा है, तो आगे क्या करना है वो नेतन्याहू फैसला लेंगे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। Sir, please get my son back. How is your son doing? Well, he's dead, but they have his body, and it's so important. It's more important. It's almost like more, but it's as important as if the child were living. These people were, they're devastated. And I said, when you get it down to a certain number, you're not going to be able to make a deal with Hamas, because once they give them up, then they feel that... मेरे दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा है कि गाजा के अंदर जो मदद बांटने की जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अबे सफेद सुअर, प्रॉब्लम सिर्फ तू है, हरामी आदमी सिर्फ तू है। वहीं अवार्ड का भूखा, तारीफ का भूखा, ये पालतू कुत्ता, सफेद जानवर ट्रंप कह रहा है कि हमने सबसे ज्यादा गजा को मदद दी है, $60 मिलियन मदद हमने दी और किसी ने हमको शुक्रिया अदा नहीं किया। हाँ शुक्रिया, पहले तुम मारो पीटो, तुम पूरा एक देश तबाह कर दो, लोगों का नरसंहार करवाओ, इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर के बम दो, रॉकेट दो, मिसाइल दो, डिफेंस दो, पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमानों का नरसंहार करवाओ और दुनिया तुम्हें कहे अरे दादा शुक्रिया। ट्रंप बिना सर पैर की बात करता हुआ आगे ये भी बोल गया कि मुझे नहीं लगता कि गाजा में भुखमरी है, मुझे लगता है कुपोषण है, क्योंकि जो इजिप्ट से मदद आ रही है रफा से, उसे हमास चुरा रहा है। हालांकि कल ही इजराइल की रिपोर्ट है और इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमास मदद चुरा रहा है, बल्कि रिपोर्ट यह है कि हमास मदद नहीं चुरा रहा है, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रपति है, हमारा वाला प्रधानमंत्री है, जो मुंह में आना है बक के हक के चले जाना है। पिछले कई घंटे से लगातार इजराइल पूरी ताकत से गाजा में बमबारी कर रहा है, जिसके बाद बचे कुछ क्षेत्र भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हजरात मोहतरम, गाजा के हालात ख़राब हैं। ये बारकोड है, हाँ, ये दूसरा बारकोड हमने लगाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये काम करे, गाजा की मदद के लिए आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाजा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। अब इसमें भी मुझे कई सारी ईमेल्स आई है कि रज़ा भाई ये बारकोड भी काम नहीं करेगा। ये देखिए बारकोड का, मैंने अभी बैंक में बात किया है, तो बारकोड काम कब नहीं करता, जब एक साथ 3-4 लोग सेम स्कैनर को इस्तेमाल करके यूपीआई कर रहे होते हैं, वो फेल्ड हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन आप बीच बीच में देर रात तो कीजिए, है ना, आप रीट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा कि पेमेंट आप ना कर पाएँ। बात नीयत की भी है, बात आपकी किस्मत की भी है, बात आपके दिल के भी और ईमान की भी है। कोशिश करने वाले हार नहीं मानते, कोशिश कीजिए। हमने जो है 6ठी या 7वीं मदद जो है गाजा तक पहुंचाने में कोशिश की है कि वहाँ वो पहुंच जाए। देखिए वहाँ ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है। जो मदद आ रही हैं, मुझे अभी आज ही पता चला है थोड़ी देर में, जो मदद आज आ रही है ना, तो वो जो मदद आ रही हैं उनका भी रास्ते में सौदा हो जा रहा है, तो उसको बेचा जा रहा है डबल कीमत में। ये भी चीज़ें हो रही हैं। आप जहाँ रहते हैं आपको पता है यहाँ कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, तो वहाँ जहाँ कोई सरकार ही नहीं है, जहाँ खुले में सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ क्या ही घपला हो रहा होगा। लिहाजा हमारी नीयत यह है कि गाज़ा में लोगों तक खाना पहुँचे।
मोहल्ले मोहल्ले में खाना पहुँचे, कैंप्स के अंदर पानी पहुँचे। तो आइए जो हम कुछ कर सकते हैं करें। बाकी भारत में जो मुसलमानों का हाल है वहाँ से कुछ अलग नहीं है। यहाँ खुल्लम खुल्ला नरसंहार हो रहा है। अब आपको पता है, मुसलमान के पैरों से एक चूटी दब जाए तो हिंदू समुदाय गला फाड़ कर चीखे, लेकिन एक दिन दहाड़े स्कूल के बच्चे को पीठ में छुरा घोंप दिया जाए, लठ बरसाई जाए, दिन दहाड़े उसको कत्ल कर दिया जाए, तो प्रशासन गिरफ्तारी तक नहीं करता और करवा नहीं पाता, बिल्डोजर नहीं चलता। योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे भाग गए हैं, तो कौन बचा है फिर? ये हिंदू ही मार रहे हैं, मुसलमान मार रहा है, कौन मार रहा है? लेकिन योगी जी के पिछले कई बयानों से ये क्लियर हो चुका है कि योगी जी खुद झूठ बोल देते हैं, उनको खुद कुछ नहीं पता, या तो बेचारे वो मासूम हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। कावड़ के मामले में क्या बोला था? कावड़ियों के मामले में उन्होंने कि वो कावड़ यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद अगले ही दिन फिर से हजारों तस्वीरें सामने आ गई कि क्या ही उत्पात मचाया है उन्होंने, एबीपी ने एक्सपोज किया है। लेकिन खैर दोस्तों, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल फेस सरकार है। डबल फेस कानून हो चुका है। एक ही कानून मुसलमानों के लिए अलग है और हिंदुओं के लिए अलग है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।